हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 25 जिसमें कि हम एचपी टेट जून 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू मैकडॉगल एवरी इंस्टिंक्ट इज़ रिलेटेड टू। मैकडॉगल की थ्योरी जो है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कहलाती है और इनके अकॉर्डिंग हर एक इंस्टिंक्ट जो है वो रिलेटेड होता है इमोशन से। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द सेकंड स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज। सेकंड स्टेज आपको बतानी है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे ने कौन सी दी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बताई हैं कोग्निटिव डेवलपमेंट की। तो 4 स्टेजेस इनके द्वारा बताई गई हैं। हर एक स्टेज आपको याद रखनी है, उनके रिलेटेड एज जो बताई गई है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। कम से कम आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए सीरियल वाइज, और इनसे रिलेटेड जो एज है चाइल्ड की बताई गई वो भी आपको याद रखनी है। तो फर्स्ट इज सेंसिटिव मोटर स्टेज, सेकंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड जो है वो कॉन्क्रीट स्टेज है एंड फोर्थ इज फॉर्मल स्टेज। ये 4 स्टेजेस जो हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन्स पियाजे ने बताई हैं। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन जो है सेकंड स्टेज का पूछा गया है। तो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को कौन सा फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन है स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, इन्वायरमेंट, हेरिडिटी या फिर ऑल अबव। तो यहाँ पे ऑल अबव इज द करेक्ट आंसर होगा। फिजिकल डेवलपमेंट जो है वो इन तीनों फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, एक्सरसाइज हो, इन्वायरमेंट हो या फिर हेरिडिटी हो। तो यहाँ पे ऑल द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ लर्न कंटेंट इज। रिटेंशन फेलियर और लर्न किए हुए कंटेंट को याद ना कर पाना, उसे क्या कहते हैं। तो उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। डी ऑप्शन जो है सही आंसर है। अगर आपकी मेमोरी सीखी हुई किसी चीज़ को रिट्रीव नहीं कर पा रही है, उसे रिकॉल नहीं कर पा रही है, तो उसे फॉरगेटिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन जो है सिंपल डेफिनेशन है फॉरगेटिंग की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटली हेल्दी पर्सन लिव्स इन। मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो रहता है। ऑप्शंस हैं हाइपर सेंसिटिविटी, आउट ऑफ सोसाइटी, ड्रीम लैंड, रियलिटी। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ होगा व्यक्ति वो रियलिटी में रहता है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कोग्निशन। कोग्निशन का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, थाउट्स, अटेंशन, फीलिंग, परसेप्शन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। फीलिंग जो है ये कोग्निशन का कंपोनेंट नहीं है। नेक्स्ट, अचीवमेंट, रिलेशनशिप एंड पावर आर डैश काइंड ऑफ मोटिव्स। किस तरह के मोटिव्स हैं, कौन कौन से। अचीवमेंट, रिलेशनशिप एंड पावर। तो ये हैं इन्वायरमेंटल मोटिव्स। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, अटेंशन इज डैश प्रोसेस। अटेंशन जो है किस तरह का प्रोसेस होता है। तो अटेंशन जो है ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस है, ये एक परमानेंट या फिर टेम्परेरी प्रोसेस नहीं होता है। अटेंशन ये एक सिलेक्टिव प्रोसेस होता है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन टू ऑपोजिंग मोटिवेशन अराइजेज एट द सेम टाइम एंड वांट देयर सेटिस्फेक्शन एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। अगर दो ऑपोजिट मोटिवेशंस जो हैं वो एक ही टाइम पे अराइज हो जाती हैं और अपनी सेटिस्फेक्शन भी सेम टाइम पे ही चाहती हैं, तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, मोटिवेशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इसे कॉन्फ्लिक्ट कहा जाएगा अगर दो ऑपोजिट मोटिवेशंस सेम टाइम पे अराइज हुई हैं और सेम ही टाइप पे वो अपनी सेटिस्फेक्शन चाहती हैं। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जो है इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, इफ प्रीवियस लर्निंग मटेरियल क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन द न्यू लर्निंग दिस विल बी नोन एज। अगर पुराना सीखा हुआ लर्निंग मटेरियल हमारे न्यू लर्निंग में रुकावट पैदा कर रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फिर कुछ भी नहीं। तो इसे नेगेटिव ही कहा जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द ओड वन आउट। जो इसमें से ऑप्शंस में से विषम है उनको आपने चूज करना है। ऑप्शंस क्या क्या है? 16 PF, ड्रॉ ए मैन टेस्ट, रावेन टेस्ट, TAT टेस्ट। तो यहाँ पे ओड वन इज द ड्रॉ ए मैन टेस्ट, क्योंकि अदर 3 ऑप्शंस में जैसे 16 PF है, रावेन टेस्ट है, TAT टेस्ट है, ये तीनों पर्सनैलिटी टेस्ट हैं। इन तीनों टेस्ट से पर्सनैलिटी को मेज़र किया जाता है, जबकि बी ऑप्शन में दिया हुआ टेस्ट जो है वो इनसे डिफरेंट है। हमें ऑड वन फाइंड आउट करना है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जो भी थ्योरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑप्शंस है यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी एंड डी ऑप्शन है थ्योरी ऑफ रिग्रेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। थ्योरी ऑफ रिग्रेशन जो है ये एक इंटेलिजेंस थ्योरी नहीं है। यूनिफैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी और मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये तीनों थ्योरीज जो हैं वो इंटेलिजेंस की थ्योरीज हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द IQ ऑफ ए 10-year-old चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर्स। यहाँ पे आपको IQ निकालना है 10 साल के बच्चे का जिसकी की मेंटल एज दी हुई है 12 ईयर। आपको IQ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। IQ का फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100। MA मेंटल एज, CA जो होती है वो बायोलॉजिकल एज को कहा जाता है। इसकी फुल फॉर्म है क्रोनोलॉजिकल एज। बायोलॉजिकल जो एज होती है उसी को CA से डिनोट किया जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे मेंटल एज 12 है अपॉन बायोलॉजिकल एज कितनी है चाइल्ड की 10 है और इंटू 100, इससे आप IQ जो है वो चाइल्ड का निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसे सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 120। तो IQ क्या है चाइल्ड का? 120। सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, सिंपली आपको IQ का फॉर्मूला पता होना चाहिए और वहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो इजीली जो है ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और रिसेंट जो टेट के एग्जाम हो रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। IQ से रिलेटेड अगर उनको क्वेश्चन पूछना होगा तो इसी तरह से क्वेश्चन जो है रिसेंटली पूछे जा रहे हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे कि IQ का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, साइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? तो विलियम स्टर्न ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था। और IQ का फॉर्मूला आपको याद रखना है। किस ईयर में इन्होंने IQ का कॉन्सेप्ट दिया था? तो 1912 में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशन का सिद्धांत जो है BS स्किनर ने दिया था, तो ये रिलेट करता है स्किनर से। यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इन ए पेब्लोव क्लासिकल कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट फूड इज ए। देखो क्लासिकल कंडीशनिंग का एक्सपेरिमेंट जो है वो पेब्लोव ने किया था और पीछे जो ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने पढ़ी वो स्किनर के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि पेब्लोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के लिए एक्सपेरिमेंट किया था उसमें फूड जो है वो क्या है। फूड उस एक्सपेरिमेंट में एक अनकंडीशनड स्टिमुलस था। अगर आपको क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को देखना है तो वो चैनल में पहले से ही अपलोडेड है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप कंप्लीटली वहाँ से थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि फूड जो है वो किस तरह का स्टिमुलस है, बेल है, ये किस तरह के स्टिमुलस हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे फूड पूछा हुआ है। कई बार एग्जामिनर जो है यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि जो एक्सपेरिमेंट में बेल यूज़ हुई है वो किस तरह की स्टिमुलस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड शुड डैश क्वेश्चन इन द क्लास। यहाँ पे जो ब्लैंक दिया है वहाँ पे क्या फिल होगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं? बी डिस्करेज टू आस्क, नॉट बी अलाउड टू आस्क, बी स्टॉप्ड फ्रॉम आस्किंग, वी इनकरेज टू आस्क। तो बच्चों को क्लासरूम में क्वेश्चन करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे देखिए अबव 3 ऑप्शंस में डिस्करेज करा है क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर उनको अलो ही नहीं करना है क्वेश्चन पूछने के लिए, या फिर वो अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको रोक देना है बीच में ही। तो ये तीनों जो हैं वो नेगेटिव सेंस में हैं ऑप्शंस। तो नेगेटिव सेंस के साथ कभी भी आपको नहीं जाना है अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस बन रही है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और वैसे भी क्लासरूम में बच्चे को क्वेश्चंस करने के लिए इंकरेज ही करना चाहिए। जितने ज़्यादा वो क्वेश्चंस पूछेंगे उतने ज़्यादा उनमें सेटिस्फेक्शन जो होगी और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेंसरी चैनल? विजन, हेयरिंग, टच, या फोर्थ ऑप्शन है ऑल। तो यहाँ पे सारे ही जो थर्ड ऑप्शन तक दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, वो सारे ही सेंसरी ऑर्गन में आते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ऑल आर द सेंसरी चैनल। यहीं पे आज की वीडियो क्लोज करते हैं। आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और आप अगर पर्सनैलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ को देखना चाहते हैं, उनकी डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। प्लेलिस्ट अलग से बनाई हुई है, हर साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंट थ्योरी वहाँ पे डिस्कस की है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।